हेलो फ्रेंड। कल का दिन किसने देखा है, इसलिए आज का दिन खोए क्यों। जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोए क्यों। मुस्कुराओ, क्योंकि आपकी हंसी किसी की खुशी का कारण बन सकती है। जिंदगी में हरदम हंसते रहो। हंसना जिंदगी की ज़रूरत है। जिंदगी को इस अंदाज में जियो कि आपको देखकर लोग कहे, वो देखो जिंदगी कितनी खूबसूरत है। आज की हमारी कहानी भी इन्हीं शब्दों पर आधारित है। क्या आप जानते हैं लाफिंग बुद्धा कौन थे? आज मैं उन्हीं के बारे में आप लोगों को बताने जा रही हूँ। लाफिंग बुद्धा गौतम बुद्ध के कई सारे शिष्यों में से एक थे। जापान में रहने वाले गौतम बुद्ध के इस परम शिष्य का नाम होतेई था। होतेई को जैसे ही आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई, वे जोर जोर से हंसने लगे। जब उन्होंने महात्मा बुद्ध से शिक्षा ली, तब उन्हें पता चला कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बांटने वाली चीज़ खुशी है। इसलिए जापान और चीन में माना जाता है कि लाफिंग बुद्धा सबसे पवित्र होते हैं। आज मैं आप लोगों के समक्ष उन्हीं से जुड़ी एक ऐसी ही कहानी का वर्णन करने जा रही हूँ। 3 हंसने वाले भिक्षु की कहानी। बहुत पुरानी बात है। चाइना के किसी गांव में 3 भिक्षु रहते थे। उनका नाम किसी को नहीं पता था, क्योंकि उन्होंने कभी अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं। चीन में बस उन्हें 3 हंसने वाले भिक्षुओं के नाम से जाना जाता था। वे तीनों सिर्फ एक ही काम करते। एक गांव में प्रवेश करते, बाजार के बीचों बीच खड़े होते और हंसना चालू कर देते। वे अपने पूरे अस्तित्व के साथ हंसते। अचानक लोगों का ध्यान उनकी तरफ खींचा चला आता और धीरे धीरे उनके सामने लोगों की भीड़ चारों ओर जमा हो जाती। वे इतनी एकाग्रता और संपूर्णता के साथ हंसते कि उनकी हंसी देखकर सारा गांव हंसने लग जाता। जब पूरा गांव हंसी के समुंदर में डूब जाता, तो वे दूसरे गांव की ओर चले जाते। वे ना तो कुछ बोलते, ना ही कुछ उपदेश देते और ना ही कोई शिक्षा। वे जहां भी जाते अपनी हंसी से ऐसा माहौल बना देते कि लोग अपने सारे दुख दर्द भूलकर बस हंसने लग जाते। चीन के लोग उन्हें बहुत प्यार करते, उनका सम्मान करते। इससे पहले और उनके बाद भी कभी किसी ने इस तरह से प्रचार नहीं किया कि जीवन केवल एक हंसी होना चाहिए और कुछ भी नहीं। वे विशेष रूप से किसी पर नहीं हंसते थे। वे हंसते थे जैसे उन्होंने उस ब्रह्मांड के रहस्य को जान लिया हो, ईश्वर के उस मजाक को समझ लिया हो। जब भी लोग उनसे उनका नाम पूछते, वे बस हंसते। इस तरह उनका नाम लाफिंग बुद्धा के नाम से प्रसिद्ध हो गया। पूरे चीन में घूम घूम कर लोगों को हंसाते हुए समय के साथ वे तीनों बूढ़े हो गए। एक रात जब वे एक गांव में ठहरे हुए थे, उन तीनों में से एक भिक्षु की मौत हो गई। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। पूरा गांव बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रहा था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जब उनमें से एक की मृत्यु हो गई तो आज बाकी 2 जरूर रोएंगे। यह देखने लायक होगा, क्योंकि किसी ने आज तक उन्हें रोते हुए नहीं देखा था। जब सुबह हुई, पूरा गांव इकट्ठा हुआ, लेकिन दोनों भिक्षु तीसरे के लाश के पास खड़े होकर जोर जोर से हंस रहे थे। ऐसी हंसी जैसे उन्होंने आज से पहले कभी ना हंसी हो। गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों ने उन्हें समझाया कि आपके साथी की मृत्यु हो गई है, आपको इस तरह हंसना नहीं चाहिए। तब उस दिन पहली बार उन भिक्षुओं ने लोगों से बात की और कहा, हम हंस रहे हैं क्योंकि यह आदमी जीत गया। हम हमेशा सोचते थे कौन पहले मरेगा, लेकिन इस आदमी ने पहले मरकर हमें हरा दिया है। हम इसकी जीत का जश्न मना रहे हैं। ये कई वर्षों तक हमारे साथ रहा। उसे अंतिम विदाई देने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। हम केवल हंस सकते हैं
लेकिन पूरा गांव उदास था। जब अंतिम संस्कार के लिए मृत बिच्छू के शरीर को चिता पर लिटाया गया तो सारे गांव वालों को एहसास हुआ शेष बचे वे दोनों बिच्छू केवल मजाक नहीं कर रहे थे, वे तीसरा जो मृत था वह भी हंस रहा था। चीन में यह प्रथा थी कि जब एक इंसान की मृत्यु हो जाती थी तो उसके पुराने कपड़े उतारकर उसे नहला धुलाकर नए कपड़े पहना दिए जाते थे। लेकिन मरने से पहले उस बिच्छू ने अपने साथियों से अपने कपड़े ना बदलने के लिए कहा था। तीसरे बिच्छू ने कहा था, मुझे स्नान मत करवाना क्योंकि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। मेरे जीवन में इतनी हंसी आई कि अशुद्धता जमा ही नहीं हो सकी। हंसी हमेशा युवा और ताजा होती है, इसलिए मुझे नहलाकर मेरे कपड़े मत बदलना। जब उस तीसरे बिच्छू के शरीर पर आग लगाई गई तब लोगों को पता चला कि उस बिच्छू ने मरने से पहले अपने कपड़ों में कुछ पुराने चीनी पटाखों को छुपा रखा था, जो आग लगने के बाद आसमान में फटकर रंग बिरंगे कलर में फैल गया। और यह देखकर एक बार पूरा गांव जोर जोर से हंसने लगा। तो इस तरह वे तीसरा बिच्छू मरने से पहले भी गांव वालों को हंसा गया। यह देखकर शेष दोनों बिच्छुओं ने कहा, चालाक आदमी, तुम मर चुके हो लेकिन तुमने हमें एक बार फिर हरा दिया। तुम्हारे द्वारा गांव वालों में पैदा की गई ये हंसी आखिरी हंसी थी। हंसना और हंसना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। जब ईश्वर ने हम लोगों को यह गुण दिया है तो फिर हंसने में हम कंजूसी क्यों करते हैं? तो फ्रेंड, लाफिंग बुद्धा के बारे में जानकर आपको कैसा लगा? प्लीज कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमेशा खुश रहना दोस्तों, ख्याल रखना अपना और अपने परिवार का। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।